मार्केट, सिक्योरिटी, 10 चीज़ें हम एनालाइज करते हैं, तब जाकर हम एक प्लॉट और कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं। बट हम शेयर्स लेते टाइम इतना एनालिसिस नहीं कर पाते, तो नहीं कर पा रहे और शेयर लें तो उसका क्या रास्ता है, तो उसकी भी बात करेंगे। तो आओ पहले एक एक मोड को लेते हैं कि हमें इस मार्केट में एंटर कैसे करना है, किन रूट्स को फॉलो करना है और कैसे आना है। देखो यहाँ पर 3 रूट्स नज़र आते हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। पहला प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट, थर्ड म्यूचुअल फंड। 3 अल्टरनेट हैं। तो मैं पहले तो आपको इनके बारे में एक एक करके समझाऊंगा कि व्हाट इज़ प्राइमरी मार्केट, व्हाट इज़ सेकेंडरी मार्केट, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। उस रूट से हम एंटर हो सकते हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट में। अब आपने IPO, FPO काफ़ी वर्ड सुना होगा, स्टॉक एक्सचेंज, NSE, BSE भी सबने सुना है, म्यूचुअल फंड भी सुना है। बट आज पहले इन तीनों चीज़ों का डिफरेंस समझना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने अभी वर्ड सुना LIC का IPO आया, इट वॉज पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट। LIC पहली बार पब्लिक को शेयर्स देने आया। कंपनी पहले से चल रही थी। अब 2 तरह की कंपनी होती हैं। एक तो कंपनी नई बनी, उसने कहा कि मुझे प्लांट लगाना है, प्रोजेक्ट लगाना है, आप हमें फंड्स दो। उसने फंड रेजिंग की, पब्लिक इशू लाए और आपको अलॉटमेंट कर दी। दूसरा, एक कंपनी एग्जिस्टिंग है, जैसे LIC तो बहुत साल पुरानी कंपनी है, बट उसने अपने शेयर्स पब्लिक को नहीं दिए थे, वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास शेयर्स थे सारे। तो नए शेयर अलॉट नहीं किए गए आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कुछ शेयर्स पब्लिक को सेल किए हैं, जो स्टेक सेल बोलते हैं, थ्रू ऑफर फॉर सेल आया है। अब दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है? आप देखते हो जब भी कोई नया प्लांट, नया प्रोजेक्ट लगेगा तो वो रूट लेवल से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। तो हो सकता है आपको शेयर 10 रुपये वाला 10 पे ही मिले। बट जो आप चली चलाई कंपनी में आते हो तो उसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। अब इन्वेस्टर को उस प्रीमियम को जज करना बहुत ज़रूरी है। और वो प्रीमियम क्यों पे कर रहा है? क्योंकि आपको उस कंपनी का पार्टनर या हिस्सेदार बनाया जा रहा है जो बिज़नेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है। अब अगर एक बिज़नेस मैं न्यू स्टार्ट कर रहा हूँ तो न्यू में मेरे को नहीं पता प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो मैं आपको एट पार लेके चलूँगा, सबको इक्वल 10 रुपये का शेयर ही देके चलूँगा या जो भी फेस वैल्यू होगी। बट अगर मेरा बिज़नेस चल चुका है, अब मैं चले हुए बिज़नेस में अपना शेयर मैं दूसरों को सेल कर रहा हूँ, तो उस केस में मैं चले चलाए बिजनेस की वैल्यू, जो करंट वैल्यू होगी, उस पर आपको एंटर करवाऊंगा। जैसे जस्ट डायल का पब्लिक इशू आया, जोमेटो का आया, जो लेटेस्ट आपने अभी सुने हैं, LIC का आया, आपने सब सुने, ये प्रीमियम पर थे। प्रीमियम का मतलब क्या है कि जोमेटो, जस्ट डायल चली हुई कंपनियां थी, उन्होंने आपको करंट सक्सेसफुल बिजनेस में एंटर करवाया। LIC मोस्ट सक्सेसफुल वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको आपको अब पार्टनर बनाया जा रहा है, तो करंट वैल्यू पे बनाया जाएगा और उसके कारण आपसे प्रीमियम चार्ज किया जाता है। तो पहली बार जब कंपनी अपने शेयर्स या अपनी हिस्सेदारी पब्लिक को ऑफर करती है कि आओ हमारी कंपनी में हिस्सेदार बनो, शेयर होल्डर बनो, तो वो प्राइमरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट कोई प्लेस नहीं है, प्राइमरी मार्केट एक टर्म है जिसको सेबी रेगुलेट करती है, जहाँ पर प्रोस्पेक्टस आता है, पब्लिक इशू की एप्लीकेशंस आती हैं, लोग फिल करते हैं, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, अलॉटमेंट होती है। तो पहला ये प्राइमरी मार्केट जो आप जानते थे वो अब आप स्क्रीन पर देख पाओगे कि प्राइमरी मार्केट में वर्ड आता है IPO। IPO वर्ड का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर। FPO मीन्स फर्दर पब्लिक ऑफर। यहाँ पर कंपनी ऑफर दे रही है कि आओ हमारी कंपनी में हिस्सेदार बनो, तो वो शेयर्स ऑफर कर रही है। और इन्वेस्टर जो उस कंपनी का हिस्सेदार बनना चाहता था, शेयर होल्डर बनना चाहता था, वो पैसा देकर शेयर्स लेता है और उसको अलॉटमेंट मिल जाती है। अब वो कंपनी का शेयर होल्डर है, उसको कंपनी के जो भी प्रॉफिट होगा उसमें जो उसका शेयर बनता है आफ्टर एक्सपेंसेस और टैक्सेस वो मिलेगा, जो लॉस होगा उसका भी वो हिस्सेदार है। तो जब भी हम शेयर्स खरीदते हैं तो ये भूल जाते हैं कि अगर बिजनेस डाउन हुआ उस कंपनी का तो उस लॉस पे भी हमें शेयर करना पड़ेगा। बट बैंक FD में नहीं होता। हमने बैंक FD करा दी तो हमने जितने पैसे दिए थे बढ़कर मिलने हैं, चाहे बैंक प्रॉफिट में है चाहे लॉस में है। एक्सेप्शनल केसेस में हाँ बैंक डूब गया तो बात अलग है। गोल्ड में प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है, अप जाएगा तो भी प्रॉफिट हमारा है, डाउन आएगा तो भी हमारा लॉस होगा, बट वहाँ पर भी हमें पता है कि गोल्ड अल्टीमेटली एक लॉन्ग टर्म असेट है और उसमें प्रॉफिट आता ही है हमें। थर्ड, घर भी हम मोस्टली अपनी यूज़ के लिए लेते हैं, बट हम इन्वेस्टमेंट के लिए भी ले रहे हैं, तो मान के चलते हैं कि ये ज़ीरो नहीं होने वाला। बट कंपनी के शेयर्स,
कंपनी नया प्रोजेक्ट लेकर आ रही है प्राइमरी मार्केट में या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से आ रही है, बट हमें नहीं पता कि वो कितनी सक्सेसफुल हो पाएगी, या कोई कंपनी आज सक्सेसफुल है, कल सक्सेसफुल रहेगी कि नहीं रहेगी, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ कंपनियों के नाम सुनते हैं, जैसे अनिल अंबानी ग्रुप की कुछ कंपनियां हैं, वो कंपनियों में लॉसेस हुए। आपने कुछ बैंक के नाम सुने, दीवान हाउसिंग वगैरह सुने। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बिल्कुल ही डाउन चली गई, लॉसेस में आ गई। तो ज़रूरी नहीं है कि आज जो कंपनी परफॉर्म कर रही है वो आगे भी अच्छा करेगी, और जो नई कंपनी आ रही है ये कोई गारंटी नहीं है कि वो आगे सक्सेसफुल होगी ही होगी। तो ये बहुत आपका स्टडी का मैटर है, और एक बार स्टडी करके छोड़ देना ये सबसे बड़ी ब्लंडर है। आपको उस पर वॉच रखनी चाहिए, और यही एमसीए कहता है, यही इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का ऑब्जेक्ट है। वो यही कहता है, इन्वेस्टर आप अवेयर रहो, कंपनी की मीटिंग्स अटेंड करो, कंपनी की फाइनेंशियल्स पर वॉच रखो, ताकि आप लोग उस पर वॉच रखो और अपने डिसीजंस को टाइम पर ले पाओ एंट्री और एग्जिट के। तो प्राइमरी मार्केट दोस्तों हमें समझ आया कि जब कंपनी पहली बार पब्लिक ऑफर कर रही है, या एक बार ऑफर कर चुकी है अब दोबारा फिर पब्लिक ऑफर कर रही है, पैसे की ज़रूरत है। अब मान लो एलआईसी ये पब्लिक इशू लेकर आया, साल 2 साल बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है हमें और अपने शेयर्स बेचने हैं, तो वो अपना स्टेक सेल करेंगे, दोबारा फिर प्राइमरी मार्केट में आएंगे। बट एक बार प्राइमरी मार्केट के बाद जब पब्लिक इशू आ जाता है तो उसकी लिस्टिंग हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज पर, जिसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। अब सेकेंडरी मार्केट बहुत वेल नोन, आप एनएसई बीएसई के नाम सुनते हो। निफ्टी इतना बड़ा, सेंसेक्स इतना गिरा, मार्केट तेज हुई, इतने लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इतने लाख करोड़ की वैल्यू डाउन हुई, ये क्या है? तो पहले हम ये समझते हैं कि जिन कंपनियों ने प्राइमरी मार्केट के थ्रू फंड रेज किए थे, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, सब शेयर होल्डर्स को शेयर्स पकड़ा दिए, अब वो अपना बिजनेस कर रही हैं। अब उस बिजनेस से प्रॉफिट आएगा तो ग्रोथ होगी कंपनी की, फाइनेंशियल पैरामीटर्स उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, बैलेंस शीट बेटर होगी, रिजर्व्स बेटर होंगे, अर्निंग पर शेयर होगी, उससे कंपनी ग्रो करेगी, तो स्टॉक मार्केट में उस कंपनी का प्राइस रिफ्लेक्ट करेगा। जब भी कोई कंपनी प्राइमरी मार्केट में आती है तो उसको सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग करानी जरूरी है, या आप सिंपल टर्म्स में समझो रजिस्ट्रेशन करानी जरूरी है, कि अगर अब जिन लोगों ने शेयर्स ले लिए वो सेल करेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो वो सेकेंडरी मार्केट कहलाती है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पर वही सारी कंपनियां आई हैं जिन्होंने प्राइमरी मार्केट से फंड रेज किए थे और वो अपने बिजनेस कर रही हैं। अब लॉ ये कहता है कि जिस शेयर होल्डर ने शेयर्स ले लिए वो उस कंपनी को अपने शेयर नहीं बेचेगा, उसको अगर सेल करने हुए तो वो स्टॉक एक्सचेंज जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने एलआईसी में शेयर्स लिए, थ्रू प्राइमरी मार्केट लिए, अब आपको वो शेयर सेल करने हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है या आपको पसंद नहीं आ रही कंपनी, तो आप एलआईसी के पास जाके नहीं कह सकते कि ये शेयर लो और पैसे दे दो। इट इज़ प्रोहिबिटेड, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड। बायबैक्स कुछ एक्सेम्पशन है, मैं इतना डीप लीगल में नहीं जा रहा, आपको बहुत लेमन लैंग्वेज से समझा रहा हूँ। बट कंपनी को शेयर होल्डर फोर्स नहीं कर सकता कि मुझे पैसे चाहिए और आप शेयर वापस लो और पैसे दे दो। तो उसके लिए कंपनी एक प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन कराती है, जिसको हम लिस्टिंग वर्ड बोलते हैं, कि आप एनएसई या बीएसई पर हमारी लिस्टिंग है, वहाँ पर सेल कर दो, कोई खरीदना चाहता है तो वहाँ पर खरीद सकता है। तो अगर आपने एलआईसी का शेयर लिए या जस्ट डायल के लिए, जोमेटो के लिए, आपको पसंद नहीं आ रहे, पैसे की ज़रूरत है, तो आप इन कंपनियों के पास नहीं जाओगे, आप बाहर जाओगे। मैं इसको एक अनदर एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि कई लोग इसमें कन्फ्यूज़न में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हाउसिंग सोसाइटी है, या दिल्ली में डीडीए है, या आप जिस भी सिटी में है वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो फ्लैट्स बनाती है। पहली बार जब वो फ्लैट्स बनाती है तो वो लोगों से एप्लीकेशन लेती है। सपोज 1000 फ्लैट्स थे, लाखों लोग अप्लाई करते हैं, ड्रॉ निकलता है, फिर उनको फ्लैट दे दिए जाते हैं, जिनको हम अलॉटी कहते हैं। अब वो अलॉटी उन फ्लैट्स में रहते हैं, या वो किराए पर दे देते हैं उसको, या खाली रख लेते हैं। अब वो फ्लैट फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का अलॉटमेंट हुई, अलॉटमेंट प्राइस था। बाद में वो फ्लैट की वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर होगी या नीचे होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा? वहाँ की लोकेलिटी, वहाँ का एरिया की ग्रोथ, डिमांड एंड सप्लाई। अब जो लाखों लोगों ने उन फ्लैट्स में अप्लाई किया था और उनको अलॉटमेंट नहीं मिली, वो अगर उन फ्लैट्स में फ्लैट लेना चाहते हैं तो क्या करें?
सपोज आपने एक हाउसिंग सोसाइटी के प्लान में आपने फ्लैट में अप्लाई किया था और ड्रॉ में आपका नंबर नहीं आया, रिफंड आ गया, बट आप फिर भी वो फ्लैट लेना चाहते हो, तो अब आप वो सोसाइटी तो और फ्लैट नहीं बना रही, उसने तो 1000 फ्लैट बनाकर बेच दिए थे। अब आपको अगर वही फ्लैट चाहिए तो आपको अलॉटी के पास जाना पड़ेगा। तो आप अलॉटी के पास जाओगे, अलॉटी जो प्राइस बोलेगा और आप बोलोगे, वो आप दोनों के बीच में नेगोशिएशन होगी, उसमें हाउसिंग सोसाइटी इंटरफेयर नहीं करती। और वो 1 करोड़ का फ्लैट सपोज वो कहता है 1.5 करोड़ का बेचूंगा, तो वो किस बेस पे बेचेगा कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं, सेलर कम है, प्राइस बढ़ जाएगा। या उस जगह की सराउंडिंग्स इतनी बेटर हो गई, एयरपोर्ट बन गया, मेट्रो आ गई, रोड बन गई, तो वो जगह की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये बायर एंड सेलर के बीच में प्राइस होता है, वो नेगोशिएशन से डिसाइड होता है। अब अगर आप किसी अलॉटी से फ्लैट ले लेते हो तो वो फ्लैट आपको दे देगा, रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और हाउसिंग सोसाइटी क्या करेगी, अलॉटी का नाम अपने रजिस्टर से नाम काटेगी और न्यू पर्सन का नाम एंटर कर देगी। उसका पैसे से कोई लेन देन नहीं है कि वो 1 करोड़ वाला फ्लैट 2 करोड़ का बिका या 50 लाख का बिका। सेम कंपनीज का होता है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी ने शेयर अलॉटमेंट दे दी, अलॉटी का रजिस्टर ऑफ मेंबर बन गया, मेंबर में एंट्री हो गई। अब जो अलॉटी हैं उनको शेयर सेल करने हैं तो वो कंपनी के पास नहीं जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे। वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या कोई और भी हो सकता है। जब वो वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर उनको बायर है जो शेयर खरीदना चाहता है और सेलर वो होगा जिसको शेयर सेल करने हैं। तो दोनों को एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया। स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड फैसिलिटी टू बाय सेल सिक्योरिटीज। प्राइस स्टॉक एक्सचेंज भी डिसाइड नहीं करता, कंपनी भी नहीं करती। प्राइस बायर और सेलर की डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होता है। अगर बायर बहुत ज़्यादा है, कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है, बायर अच्छे कब आएंगे कि कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आ रही है, फ्यूचर अच्छा लग रहा है, तो बायर भागेंगे, तो सेलर प्राइस बढ़ा देगा। और अगर लग रहा है कि कंपनी खराब है या इकोनॉमी खराब है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, तो सेलर ज़्यादा हो जाएंगे, बायर कम हो जाएंगे और प्राइस डाउन आना शुरू हो जाएगा। तो ये बाय एंड सेल और डिमांड एंड सप्लाई की जो गेम है वो सारी स्टॉक एक्सचेंज की है, जिसको हम सेकेंडरी मार्केट बोल देते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज पे हम अभी तक क्या समझे कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि आप यहाँ पर आओ, सेलर अपने शेयर बेच रहा है, वो ऑलरेडी शेयर होल्डर होगा कंपनी का, बायर जो उस कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहता है या कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और शेयर लेना चाहे तो वो और भी ले सकता है, बट वो लेगा किससे, ऑलरेडी जो शेयर होल्डर होगा। अब कंपनी यहाँ पर रोज रोज नए शेयर सेल नहीं कर रही। प्राइसिंग दोनों के बीच में उस टाइम का कंपनी की जो वैल्यूशन होगी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलेगा। यहीं पर इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा फंसता है क्योंकि वो कैलकुलेट नहीं कर पाता प्राइसिंग को। वो नहीं समझ पाता कि मैं इज़ इट राइट टाइम टू बाय, क्या ये कंपनी सही है या टाइम सही है, बाय कब करना है, सेल कब करना है। ये सारी चीज़ें अभी आने वाले पार्ट में आने वाली हैं जो मैं आगे बढ़ूंगा अभी धीरे धीरे। यहाँ तक हमें समझ आया। अब 2 मार्केट हमें समझ आ गई। प्राइमरी मार्केट व्हेन कंपनी कम्स टू ऑफर सिक्योरिटीज डायरेक्टली टू इन्वेस्टर। सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर। फर्स्ट प्राइमरी में कंपनी वर्सेस इन्वेस्टर है, सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर वर्सेस इन्वेस्टर है, दोनों डील कर रहे हैं आपस में, दोनों के शेयर ट्रांजैक्ट हो रहे हैं, वैल्यूशंस के हिसाब से हो रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट हो गई। अब हमने शेयर्स खरीदे, हमारे नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे, डीमैट अकाउंट में आएंगे, सेलर का नाम कटेगा, बायर का नाम एंटर हो जाएगा जो आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं। यहाँ तक भी बात मुझे समझ आई होगी, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब हम थर्ड पार्ट जो आएगा इसका अल्टरनेट म्यूचुअल फंड आएगा जो मैं लेटर पार्ट पे लूँगा। बट अभी तक आपके माइंड में ये चल रहा होगा, सर यहाँ तक तो समझ आया, समस्या ये है कि कौन सी कंपनी के शेयर लेने चाहिए, कब लेने चाहिए, कब बेचने चाहिए। खरीदना आसान है, बेचना बहुत मुश्किल है। आपने कोई 100 रुपये का शेयर खरीद लिया, वो 150 हो गया, तो वहाँ पर लगेगा कि ये बढ़ेगा या कम होगा। या 100 रुपये वाला शेयर आपने लिया और वो 90 आ गया, तो अब समझ नहीं आता क्या करें, वो धीरे धीरे ज़ीरो भी हो जाता है, कंपनी ज़ीरो भी हो जाती है। तो ये सब माइंड की गेम है एक, जो ये डिसीजन मेकिंग है हमारी, जो बुल एंड बियर आप सुनते हो स्टॉक एक्सचेंज में। बाय सेल, बाय सेल, बुल मीन्स जो बुलिश है, तेजड़िया जिसको हम बोलते हैं, बियर मीन्स मंदड़िया। तो कोई स्टॉक एक्सचेंज में कोई बुल और बियर एक्चुअली में नहीं घूम रहे हैं,
ये एक हमारे माइंड की थॉट प्रोसेस है, हमारी एक माइंड की सिचुएशन है कि मुझे तेजी लग रही है या मंदी लग रही है। अब इन्वेस्टर इसी में फंसा हुआ है। इन्वेस्टर को इन्हीं चीज़ों को जीतना